वेलकम बैक एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीनल फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मिक्चुरेशन। सो लेट्स बिगिन। व्हाट बेसिकली मिक्चुरेशन इज? मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। सो व्हाट्स रिटन हियर? ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। द प्रोसेस बाय विच यूरिन गेट्स आउट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा इज नोन एज मिक्चुरेशन। ठीक है, दिस लाइन इट इज़ अ रिफ्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि आगे जाके हम एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे दैट इज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स लिखो, 5 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि मिक्चुरेशन इज रिफ्लेक्स प्रोसेस है, ऑल्दो इट इज़ अ रिफ्लेक्स प्रोसेस बट इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वॉलंटरली टू सम एक्सटेंट। वेरी ऑब्वियस लाइन कि हमें कब सूसू जाना है ये हम अपने खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो व्हाट इज बेसिकली रिटन हियर इज जस्ट एनाटॉमिकल ओवरव्यू जो कि आपको एनाटॉमी में पढ़ना है। मेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा, ये है हमारा यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर। फिर मेल यूरेथ्रा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और स्पॉन्जी यूरेथ्रा। तो हमारा इस वीडियो का बेसिक मुद्दा ये नहीं, हमारा वीडियो का मुद्दा जो है वो ये नर्व सप्लाई टू यूरिनरी ब्लैडर एंड स्फिंक्टर। और इस मुद्दे से भी बड़ा मुद्दा जो है, जो एक्चुअली जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, वो है हमारा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनाटॉमिकल ओवरव्यू तो आपको एनाटॉमी में पढ़नी है, बट स्टिल कुछ चीज़ें जो आपको फिजियोलॉजी समझने में भी काम आएगी वो मैं बता देती हूँ। डैट इज़ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो है डेट्रूसर मसल, यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारा अगर यूरिनरी ब्लैडर है तो इसकी एक स्मूथ मसल की कवरिंग होती है डैट इज़ डेट्रूसर मसल, जो कि इस ब्लैडर के फिलिंग में और इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली ये है कि इसके फिलिंग और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिटेल आपको इसके एनाटॉमी में पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ स्फिंक्टर्स पता होने चाहिए डैट इज़ दीज आर द स्फिंक्टर्स जो आपको पता होना चाहिए, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हमारा कहाँ होता है? इस एरिया में होता है। इफ़ दिस इज़ द नेक ऑफ द ब्लैडर एंड दिस इज़ द यूरेथ्रा, तो इस एरिया में हमारा होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर्स बेसिकली हमारे यूरिन के फ्लो को ही रेगुलेट करते हैं। अगर ये स्फिंक्टर्स कॉन्स्ट्रक्टेड है तो यूरिन का फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर यही स्फिंक्टर रिलैक्स स्टेट में है तभी यूरिन पास आउट हो पाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर, डैट इज नर्व सप्लाई to the urinary bladder and the sphincter. Nerve supply is basically of two types, that is autonomic and somatic. In autonomic as well we have two types, that is sympathetic and parasympathetic, जो कि आप यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देख सकते हैं, parasympathetic nerve supply and parasympathetic nerve supply. These two is collectively autonomic nerve supply and the other one that we have is somatic nerve supply. So let's begin by reading the text. Preganglionic fiber of sympathetic nerve arise from the first two lumbar segment L1 and L2 from of the spinal cord. Very obvious, अगर sympathetic है तो lumbar से ही होगा। चलो ये समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ जो आपको ये समझाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि अगर लंबर है तो सिम्पैथेटिक ही होगा। इमेजिन दिस एज योर स्पाइनल कॉर्ड। ये सर्वाइकल सेगमेंट जाएगा, ये थोरैसिक हो जाएगा, और ये लंबर और नीचे वाला सैक्रल। तो होता ये है कि थोरैसिक और लंबर वाला एरिया यानी कि हमारा पूरा थोरैकोलंबर एरिया, ये क्या होता है? ये सिम्पैथेटिक होता है। और हमारा बचा हुआ पार्ट क्रेनियल वाला एरिया और सैक्रल वाला एरिया, सो क्रेनियल एरिया एंड सैक्रल एरिया, ये दो एरिया जो होते हैं ये होते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक। नाउ यू गॉट व्हाई आई सेड कि हमारा यहाँ जो लंबर एरिया है ये सिम्पैथेटिक ही होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आगे के कॉन्सेप्ट को समझाने में आसान कर देंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आफ्टर लीविंग द स्पाइनल कॉर्ड
The fibers pass through lateral sympathetic chain without any synapse in the sympathetic ganglion and finally terminate in the hypogastric ganglion. तो ये भी जो लिखा है ये बेसिकली एनाटॉमिकल ओवरव्यू है. ऐसे तो आपको अगर एग्जाम में लिखना आता है तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं समझा देती हूँ. कॉन्सेप्ट ये है कि अगेन इमेजिन दिस एज योर स्पाइनल कॉर्ड. इधर से नर्व निकले, ये बन गया हमारा पहला गैंग्लियन. तो ये गैंग्लियन के पहले वाले जो फाइबर्स है दैट इज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. ठीक है. इस गैंग्लियन के बाद जितने भी फाइबर निकले दैट विल बी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स रीड द टेक्स्ट अगेन. इट फाइनली टर्मिनेट्स इन द हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन. तो यहाँ पे एक और गैंग्लियन बनेगा. दैट गैंग्लियन विल बी known as hypogastric ganglion. आपको ये याद रखना है कि the term hypogastric, this term, the term hypogastric is associated with our urinary bladder, and the nerve of this hypogastric ganglion is hypogastric nerve, which is nothing but the sympathetic nerve. आगे हम पढ़ेंगे कि sympathetic nerve है. sympathetic nerve और hypogastric nerve को क्यों कह रहे हैं हम आगे पढ़ेंगे. पर आपको जो एग्ज़ाम में लिख कर आना है ये इतना डिटेल आपको नहीं लिखना है. आपको बस ये लिखना है कि ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है. ओरिजिन हो रहा है तो L1 L2 वर्टिब्रा से ओरिजिन हो रहा है और इसका सिंपैथेटिक नर्व का फंक्शन क्या है. अब हम पढ़ते हैं फंक्शन क्या है. फंक्शन सिंपैथेटिक बेसिकली कब एक्टिवेट होता है, फियर एंड फ्लाइट वाले कंडीशन में. तो जब आप डरे हुए होते हैं तो आपकी सूसू रुक जाती है. सूसू कब रुकेगी, जब आपका ये वाला जो स्फिंक्टर है हमारा इंटरनल स्फिंक्टर ये कॉन्स्ट्रक्ट होगा. अगर ये कॉन्स्ट्रक्ट हो गया तो यूरिन यहाँ से पास नहीं हो पाएगी. और अगर ये कॉन्स्ट्रक्ट हो गया तो यूरिन पास नहीं हो पा रही है, तब ब्लैडर का डायलेट होना भी तो ज़रूरी है ताकि यूरिन भरती जाए, इसमें भरती जाए, यूरिन इसमें फिल होती जाए. इसको ये फिल तब होगा जब हमारा ये डेट्रूसर मसल ये रिलैक्स करेगा. तो व्हाट बेसिकली सिंपैथेटिक नर्व डू, it is responsible for the filling of urinary bladder and so is known as nerve of filling. And how does it happens? By the relaxation of detrusor muscle and by the constriction of internal sphincter. ऐसा तो ये सेमुलिंगम की लाइन बाय लाइन कोई नहीं पढ़ाता आप लोगों को, बट मैं पढ़ा रही हूँ जस्ट टू बूस्ट द कंसेप्ट ऑफ व्यू पीपल. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम पढ़ते हैं अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व में कौन सा नर्व आता है हमारा, पेल्विक नर्व. एंड दिस पेल्विक नर्व गेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम S1 S2 एंड S3. वेरी ऑब्वियस, अगर सेक्रल सेगमेंट से ओरिजिनेट हो रहा है तो वो पैरासिम्पैथेटिक ही होगा. इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा रखा है. एंड व्हाट डज दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्व डू, इट जस्ट अपोजिट ऑफ सिम्पैथेटिक. सिम्पैथेटिक क्या कर रहा था, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को फिल कर रहा था. पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, एम्प्टी करेगा. और ये एम्प्टी कब होगा, जब डेट्रूसन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा. जो यहाँ हमने पढ़ रखा था उसका जस्ट उल्टा आपको यहाँ लिख कर आना है. अगर ये रिलैक्स हो रहा है तभी यहाँ से यूरिन पास हो जाएगा और पास तब होगा जब ये सारे मसल्स इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और यूरिन को पास करेंगे. सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर is done by our parasympathetic nerve, and which finally results in emptying of the urine from our bladder. And that's why this parasympathetic nerve is also known as nerve of micturition. अब हम पढ़ते हैं हमारा सोमैटिक नर्व. सोमैटिक नर्व में क्या आ रहा है, प्यूडेंटल नर्व. लेट्स समराइज. सिंपैथेटिक नर्व में क्या आ रहा था हमारा, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व. पैरासिम्पैथेटिक में आ रहा था हमारा पेल्विक नर्व. और सोमैटिक नर्व सप्लाई में क्या आ रहा है हमारा, प्यूडेंटल नर्व. एंड दिस प्यूडेंटल नर्व गेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट, दैट इज S2, S3 एंड S4. नाउ लेट्स रीड. ये हमारा सोमैटिक नर्व सप्लाई वाला प्यूडेंटल नर्व एक्चुअली में करता क्या है. दिस मेंटेन्स द टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल फाइबर ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड कीप द एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रक्टेड ऑलवेज. नाम से ही जाहिर है जो सोमैटिक नर्व सप्लाई होता है वो सोमैटिक सेंसेशन को कैरी करते हैं. डैट मीन्स वो वॉलेंट्री कंट्रोल और मिक्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बाय हैंडलिंग एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्शन. मतलब ये कि अगर
आपको यूरिन कंट्रोल करके रखना, आप ये चाहते हैं कि आपका ब्लैडर बढ़ता रहे और यूरिन पास आउट ना हो, उसके लिए इंटरनल स्फिंक्टर का तो रेगुलर इम्पोर्टेंस है ही, इसके साथ साथ हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का भी इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय आवर प्यूडेंटल नर्व। प्यूडेंटल नर्व क्या कर रहा है, इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जब हम ये चाहते हैं कि हमारा यूरिन पास आउट ना हो, तो ये स्फिंक्टर क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्ट करता है और यूरिन को पास आउट होने नहीं देता है। वही चीज़ यहाँ भी लिखी है कि ड्यूरिंग मिक्चुरेशन दिस नर्व इज़ एक्चुअली इनहिबिटेड। अगर ये नर्व इनहिबिट होगा तभी तो यहाँ से पास आउट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्यूडेंटल नर्व इसको रेगुलेट करके इसको कंस्ट्रक्ट करा रहा है और यूरिन का पास आउट होने नहीं दे रहा है। अब देखिए इस टेबल को, इस टेबल में सारी चीज़ों को समराइज कर रखा है। सिम्पैथेटिक नर्व हमने पढ़ लिया, फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, पैरासिम्पैथेटिक, इम्पिटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड सोमैटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द voluntary control of maturation. And how does it happen? By action on detrusor muscle, by action on internal sphincter and by action on external sphincter. detrusor muscle रिलैक्स होगा तो फिल होगा, इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो यूरिनरी ब्लैडर की फिलिंग होगी। अगर डेट्रूसर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और वहीं जब हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोमैटिक नर्व दैट इज प्यूडेंटल नर्व, देन वी विल बी एबल टू कंट्रोल आवर मैच्योरेशन वॉलंटरली। यही चीज़ आपके इस डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर रखी है। हमारा सिम्पैथेटिक ऑफ L1 L2, पैरासिम्पैथेटिक ऑफ S2 S3 S4, ये क्या किया, यहाँ पे ब्लैडर को सप्लाई कर रहा है। और ये हमारा जो प्यूडेंटल नर्व है ये हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सप्लाई कर रहा है। फर्दर जो इसके गैंग्लियंस वगैरह थे ये मैंने आपको समझा रखे हैं। दिस इज़ एक्चुअली द डायग्राम जो आपके विजुअल मेमोरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने आगे की कॉन्सेप्ट की, डैट इज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज जस्ट सिमिलर टू नॉर्मल रिफ्लेक्स पाथवे। नॉर्मल रिफ्लेक्स पाथवे में क्या होता है, जो हमारा रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से दूसरी जगह पे स्टिमुलाई जाते हैं, इस सेंटर से दूसरी जगह पे फिर स्टिमुलाई जाते हैं और फाइनली क्या होता है, हमारा एक्शन होता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा बचपन में कि अगर आपको स्किन पे मच्छर काटता है तो एज अ रिफ्लेक्स आप मच्छर को भगाते हैं। तो वही जो हमारा मिक्चुरेशन हो रहा है, दैट इज़ अ एक्शन of some stimuli and that stimuli is actually produced by stress receptors present in the wall of the urinary bladder। ये हमारा urinary bladder, यहाँ होता है detrusor muscle और इसी एरिया में बहुत सारे होते हैं हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होता जाएगा, इसमें यूरिन भरता जाएगा तो ये क्या होंगे, यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा होगा वो फैलेगा, स्ट्रेच करेगा और तभी क्या होगा, जो इस एरिया में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ये एक्टिवेट हो जाएंगे और नर्व्स को फर्दर सिग्नल देंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हमारा अपना पाथवे ऑफ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के पाथवे में क्या होगा, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी एक रिसेप्टर होगी। रिसेप्टर जो होगा, रिसेप्टर से आएगा हमारा एफरेंट फाइबर, एफरेंट फाइबर जाएगा हमारा एक सेंटर के पास, ठीक है, और इस सेंटर से निकलेंगे कुछ ईफरेंट फाइबर जो कि हमारे फाइनली सप्लाई करेंगे ब्लैडर को। अब देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो हमारा रिसेप्टर है, दिस इज़ नथिंग बट द स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है, और ये जो ईफरेंट नर्व फाइबर निकली है ये नहीं कुछ नहीं है बल्कि है हमारा पेल्विक नर्व, और ये जो सेंटर है हमारा, ये सेंटर है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये फर्दर इफरेंट नर्व जो हमारे ब्लैडर को सप्लाई करेगी और किसको सप्लाई करेगी, प्यूडेंटल नर्व जो आती है हमारी, इस प्यूडेंटल नर्व को इनहिबिट करेगी ताकि जो हमारा ब्लैडर में यूरिन जमा हुआ है वो निकल आए बाहर। प्यूडेंटल नर्व को इनहिबिट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि प्यूडेंटल नर्व क्या कर रहा था, यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर था इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा था। अगर ये स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा तो यूरिन तो पास आउट हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, प्यूडेंटल नर्व को इनहिबिट करना। तो जब हमारी प्यूडेंटल नर्व इनहिबिट हो जाएगी तो हमारा यूरिन आसानी से पास हो जाएगा। अब होता ये है कि ये जो हमारा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, दिस इज सेल्फ रीजनरेटिव। मतलब ये कि हमारे जो ब्लैडर में रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ही सिग्नल आया
ये रिसेप्टर, कुछ रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, बाद में ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, अपने सारे बाकी के आसपास के रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं भाई तू भी एक्टिवेट हो जा, तू भी एक्टिवेट हो जा। तो जब ज़्यादा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होएंगे तो फिर से ये एफरेंट सिग्नल आएगा, एफरेंट सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड फिर से एफरेंट फाइबर देगा और पिटर्नल नर्व को इनिवेट करता रहेगा। ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। कौन सा साइकिल, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, एफरेंट फाइबर आता है, एफरेंट फाइबर आता है सेंटर से, फिर एफरेंट फाइबर निकलता है, पिटर्नल नर्व को इनिबिट होता है। ये साइकिल तब तक कंटिन्यू होगा जब तक हमारा पूरा यूरिन बॉडी से निकल नहीं जाता। होप आपको ये पाथवे समझ आ गया होगा और ये पूरा साइकिल भी समझ आ गया होगा कि ये साइकिल कैसे शुरू हुआ और कब तक चलेगा। तब तक चलेगा जब तक हमारा यूरिन निकल नहीं जाता। और आगे बढ़ते हैं। वही राम कहानी जो मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाई वो इस पूरे पैराग्राफ में लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हमारा हायर सेंटर फॉर मैच्योरेशन दैट इज सैक्रल एंड लंबर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वही चीज़ मैंने बताई थी, मैंने शॉर्ट में बताया था कि मैंने सैक्रल लंबर सेगमेंट तो स्पेसिफाई नहीं किया था, मैंने बस ये कहा था कि जो सेंटर होता है वो हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस स्पाइनल कॉर्ड वाला सेंटर देर आर सम सेंटर्स इन द मिड ब्रेन एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स एज वेल, जो कि हमारे मैच्योरेशन को कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है, आपको एग्जाम में यही फ्लो चार्ट बनाकर आना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस फ्लो चार्ट से एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं। क्या होगा, जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आएगा तो क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर से स्टिमुलेट होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर से निकलेंगे हमारे एफरेंट फाइबर्स जो कि पेल्विक नर्व के थ्रू हमारे सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे सेंटर में जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे कुछ इफरेंट फाइबर्स जो कि इफरेंट इम्पल्स को कैरी करेंगे वाया पेल्विक नर्व, एंड दीज इफरेंट इम्पल्स विच एक्चुअली कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेट्रूसन मसल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर मसल। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले समझाया था, अगर डेट्रूसन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा हमारा इंटरनल स्फिंक्टर, तभी हमारी क्या होगी, यूरिन यहाँ से निकल पाएगी। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो फ्लो ऑफ यूरिन इनटू यूरेथ्रा एंड स्टिमुलेशन ऑफ फर्दर स्ट्रेच रिसेप्टर पे लगकर जैसे ही हमारा ये इंटरनल स्फिंक्टर से यूरिन क्रॉस करके यूरेथ्रा में आ गया, यहाँ था हमारा इंटरनल स्फिंक्टर, यहाँ से तो यूरिन क्रॉस कर गया और फर्दर जब यूरेथ्रा में आ गया तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स और ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये स्ट्रेच रिसेप्टर फिर क्या करेंगे, हमारे पिट्यूटरी नर्व को इनहिबिट कर देंगे। जब पिट्यूटरी नर्व इनहिबिट होगा तब एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और फाइनली क्या हो जाएगी, यूरिन हमारे बॉडी से निकल जाएगी। सो आई होप आपको ये पूरा फ्लो चार्ट भी समझ आ गया। सो दिस कंप्लीट्स आवर मैच्योरेशन टॉपिक। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।